नहीं, भय नहीं, ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अगर मन डॉक्टर त्वगेंद्री से अलग करवा दे, औषधियों के द्वारा उसे बेहोश कर दे, सारा खेल मन का है। त्वगेंद्री तो है ही, लेकिन वो स्पर्श इसका गुण है त्वगेंद्री का, उस गुण से मन को अलग कर दिया, मतलब शून्य कर दिया, वहां मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब चाहे काट डालो आप, ऑपरेशन तभी तो होता है। तो सोचो, जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगी उतने समय तक जितने तक औषधि, और हमारा मन यदि भगवान में लग गया तो पूरे शरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हां, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र, अब दुख भोगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो। इसलिए आज बहुत लोग ज्ञान बगाड़ते हैं, ये वो ऐसा वैसा। 3.5 हाथ के, अपने हाथ से नाप लो, 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए आप कितनी आयु के हो? 45 वर्ष में आपने एक बार भी अपने को नहीं देखा, एक सेकंड भी आप अपने स्वरूप में नहीं आए। दर्पण से देख के इसी को अपना मानते रहे स्वरूप। क्योंकि स्वरूप में होने पर नेत्र, दृष्टि, वाणी, चाल, स्थिति, वचन वो होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, पीलिया होती है तो वो बताने की जरूरत नहीं, पीलिया वो नेत्रों से देखता है, जवान देखता है, दवा निश्चित कर देता है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि से पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ स्थिति है। अब बताओ कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है। बहुत बड़ा मकान होता कि भाई 2-4 किलोमीटर में है तो हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। 3.5 हाथ का शरीर है और इसके अंदर आप हैं, और ये आप हैं नहीं। आप कौन हैं? जब इतना ही नहीं आप अपने को नहीं जान पाए तो क्या ब्रह्म को जानोगे, क्या भगवान को पाओगे, क्या जानोगे। जैसे हो ना, बहुत बुद्धिमान, बहुत शास्त्रवेत्ता, तो हमको केवल इतनी बात बता दो कि शरीर में रहते हुए एक बार भी आप अपने से मिले, अपने को देखा नहीं। वहां देखा नहीं, दर्पण में देखा, इसको माना अपना। बस यही भूल मिटाने के लिए ये अध्यात्म मार्ग है। और जिस दिन अपने को जान जाओगे उस दिन भगवान को जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी वही हैं, दूसरे नहीं हैं, पक्का 100%। जीव शब्द इसीलिए कहा गया है कि शरीर से आपने अपनापन कर लिया, अन्यथा आप वही हैं, वही, दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए जब जिस महात्मा को बोध होता है तो वही देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भगवान ने गीता में कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र वासुदेव का दर्शन करता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो है ना वासुदेव, आप भी तो उसी के अंश का मतलब समझते हो। एक चम्मच लो गंगाजल तो क्या बोलोगे, इसमें क्या है, गंगाजल तो बोलोगे। एक टैंकर भर लो तो गंगाजल बोलोगे, और गंगा की धारा को तो क्या बोलोगे, गंगा जल तो बोलोगे। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। अब बताओ कौन दुख दे रहा है, किसको दुख दे रहा है? आप दुख को पकड़ करके भोग रहे हैं। दुख नहीं, दुख आपको छू नहीं सकता। आप छोड़ दो दुख, शरीराभिमान छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, अभी नाच पड़ोगे तो ना दुख दिया जा रहा प्रगट में। मेरा चैत्र पढ़ के देखो, और नाच नाच के कह रहे पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये व्यसन, ये गंदी बातें जो आचरणों में आ रही, जिनको तुम सुख के लाभ से कर रहे हो, ये कभी सुख देने वाली नहीं। गृहस्थ धर्म में एक मर्यादा बनाई गई है, जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब पाणी ग्रहण करो तो संयम में हो जाओ। उसी से आप अपने गृहस्थ धर्म रूपी पूजा भगवान की प्रसन्नता के। लेकिन यहां आप समझ ही नहीं रहे। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड हैं या जिनके 4 गर्लफ्रेंड हैं। आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी। एक इंद्री रसेंद्री है, अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा देंगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसी सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं और व्यथन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली है। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता,
मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गए। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे।